Friends, my name is Anshuman Sharma and welcome to our YouTube channel Nursing Era. Today we will going to discuss about the lung volume and capacity. तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स को इसका बेनिफिट मिल सके। लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब वो इनकी वॉल्यूम से रिलेटेड हो सकता है या फिर इनकी डेफिनेशन देके आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, व्हाट इज ईआरवी, ये सब आपको देखकर पूछ सकता है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी में हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग के अंदर, लंग्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर भर सकता है, ओके। और कैपेसिटी, कैपेसिटी की उसको होल्ड रखने की कैपेसिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा लंग वॉल्यूम के अंदर टाइडल वॉल्यूम। तो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम इज द डेफिनेशन देखेंगे, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिलैक्स्ड ब्रीथिंग। इससे हम नॉर्मल रिलैक्स्ड ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर का मतलब होता है कि इतनी एयर इंस्पायर करना। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन, एक पर्सन नॉर्मल रेस्पिरेशन करता है जिसमें इंस्पिरेशन करता है, सांस अंदर लेता है, तो कितने ml वो एयर अपने लंग्स के अंदर फिल कर रहा है, तो वो क्या होगी, रिलैक्स्ड ब्रीथिंग में कितनी कर रहा है, वो होगी टाइडल वॉल्यूम। इट मींस आपने नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितनी एयर लंग्स ने ली है, लंग्स ने कितनी एयर का अमाउंट अपने लंग के अंदर भरा है, वो होती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है, 500 ml। कितना होता है, 500 ml। 500 ml एयर एक बार में नॉर्मल रेस्पिरेशन में लंग्स कैरी करते हैं, यानी भरा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द एडिशनल एयर फोर्सिबली inhaled after inspiration of normal tidal volume according to our definition। IRV क्या होता है, इसे IRV भी कहते हैं। IRV क्या होता है कि एडिशनल एयर फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर इंस्पायरेशन। जैसा मैंने ऊपर बताया, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल ब्रीथिंग जिसको कह सकते हैं, कि नॉर्मल ब्रीथिंग में जितने अमाउंट में एयर हमने अंदर ली है, जैसे इनहेल किया है एक बार कितना इनहेल किया, 500 ml। उसके बाद जितने अमाउंट में फोर्सफुली हम जितने अमाउंट में, जैसे कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहे हैं, उसके बाद जितने अमाउंट में आपने जो एयर है वो अपने लंग्स के अंदर इंस्पायर की है, लंग्स के अंदर भरी है, वो होती है आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में आप कितना अमाउंट के अंदर एयर लंग्स के अंदर फिल कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, वो होती है IRV। तो 3100 ml या 3100 ml एयर आप एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद ह्यूमन लंग्स अप्रोक्स 3100 ml एयर अपने लंग्स के अंदर भर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। ओके, समझ में आया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होगी, नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितनी एयर लंग्स के अंदर भर रही है। IRV क्या होता है, नॉर्मल एयर फिल होने के बाद भी लंग की कैपेसिटी होती है कि वो और ज्यादा एयर अपने अंदर फिल कर सकता है फोर्सफुली। जिस टाइप से ऐसे लंबा सांस लेते हैं, तो इस टाइप से जो एयर है वो लंग के अंदर फिल होती है, इनहेल कर सकता है आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद में वो होती है IRV या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीथ को एक्सपेल करना, एयर को बाहर निकालना, एयर को बाहर निकालना। इसमें भी सेम है पर जस्ट इसका ऑपोजिट है, एडिशनल एयर फोर्सिबली एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन ऑफ द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में क्या देखा था हमने कि नॉर्मली ब्रीथिंग हो रहा है, नॉर्मली 500 ml नॉर्मल ब्रीथ में 500 ml एयर लंग्स फिल कर सकता है, लंग्स इंस्पायर कर सकता है। उसी टाइप से नॉर्मल ब्रीथिंग में 500 ml ही एक्सपायर करेगा। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या होगी एक्सपायरेशन में,
वो भी 500 हो गई, तो उसके बाद भी लंग कैपेबल होते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर को एक्सपायर कर सके, एक्सहेल कर सके। तो वो जो वॉल्यूम होती है वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल एयर, नाम पे ध्यान दीजिए, एडिशनल एयर, एडिशनल एयर को फोर्सफुली एक्सहेल करना आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन ऑफ द ब्रीथ, नॉर्मल एक्सपायरेशन ऑफ द एयर। नॉर्मली एयर एक्सपायर करने के बाद आप फोर्सफुली, जैसे आप फूंक मार रहे हो या फोर्सफुली आप एडिशनल अमाउंट में एयर को एक्सहेल कर रहे हो, मतलब बाहर निकाल रहे हो, तो उसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका नॉर्मल कितना होता है 1200 ml, 1200 ml या 1200 ml। एक बार नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम एक बार एयर को बाहर निकालने के बाद, नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें, नॉर्मल रेस्पिरेशन में एक बार एयर को एक्सहेल करने के बाद, तो नॉर्मल एक्सहेल कितना किया हमने 500 ml, और उसके बाद भी लंग कैपेबल होते हैं कि फोर्सफुली एयर को, एडिशनल अमाउंट में एयर को एक्सहेल कर सके। तो वो कौन सी वॉल्यूम होती है, वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ऑलरेडी अंदर। तो 1200 ml तक आप एडिशनल अमाउंट में नॉर्मल एक्सहेल के बाद 1200 ml एयर लंग्स से बाहर की तरफ एक्सहेल कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो ये हो गई हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ईआरवी से कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम की। अब हमने इंस्पायरेशन की बात कर ली, एक्सपायरेशन की बात कर ली। एक्सपायरेशन के बाद भी एक ईआरवी, यहां मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर स्टिल रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ईआरवी एक्सहेल्ड। नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या हुआ, हमने नॉर्मली जितना ब्रीथिंग में नॉर्मली जितना एयर हम बाहर निकालते हैं वो निकाल दिया, कितना 500 ml। उसके बाद एडिशनल अमाउंट में हमारे लंग कैपेबल होते हैं एयर को एक्सहेल करने के लिए, तो वो होती है ईआरवी। तो अपन ने 1200 ml भी बाहर निकाल दिया, ओके, ईआरवी निकल गया और टाइडल वॉल्यूम निकल गया, नॉर्मल ब्रीथिंग में एक्सपायरेशन हो गया। उसके बाद कुछ अमाउंट में एयर फिर भी लंग्स में बच जाती है, पूरी अमाउंट में कभी एयर लंग्स से बाहर नहीं जाती है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, ये होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट में एयर बच जाती है। जब नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, नॉर्मल ब्रीथिंग प्लस एक्सपायरेटरी मतलब एडिशनल अमाउंट में आपने एयर निकाल दी है, फिर भी जो पीछे एयर बच गई है लंग्स में, उसे कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका भी नॉर्मल होता है 1200 ml एयर। 1200 ml एयर आपकी फिर भी लंग्स में बच जाती है। ये किस वजह से रहती है कि आपके लंग्स कोलैप्स ना हो, ह्यूमन लंग्स कोलैप्स ना हो। इस वजह से जो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो बच जाती है, जो कुछ अमाउंट में एयर बच जाती है, वो अमाउंट होता है 1200 ml एयर लंग्स में रह जाती है, वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। लंग्स कैपेसिटी की, कि लंग की कैपेसिटी कितनी है। इतनी देर हम देख रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में कितने अमाउंट में लंग्स एयर फिल करते हैं। इट मीन सबसे पहले हमने इतनी देर पहले देखा था टाइडल वॉल्यूम, कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना इंस्पायर कर रहा है और कितना एक्सपायरेशन हो रहा है। फिर बात की थी हमने आईआरवी की, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन के बाद क्या होता है, कितने अमाउंट में लंग्स और एयर फिल कर सकते हैं, वो होता है आईआरवी। नेक्स्ट बात की थी ईआरवी की। ईआरवी क्या है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितने अमाउंट और एयर लंग्स एक्सपायर कर सकते हैं, वो होता है ईआरवी। कितने एडिशनल अमाउंट में एयर को एक्सपेल किया जा सकता है, वो होती है ईआरवी। एक बात की थी रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम की, कि पूरी एयर बाहर निकल जाने के बाद, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद भी फुल्ली फोर्सफुली एयर बाहर निकल जाने के बाद जो लंग्स में रिमेनिंग एयर रह जाती है जिससे कि लंग्स कोलैप्स ना हो, तो वो कौन सी वॉल्यूम कहलाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम ये कितनी थी 500 ml, ये कितना था
3100 ml। ये कितनी थी? 1200 ml और ये भी 1200 ml। ये वॉल्यूम हमको लंग कैपेसिटी समझने में काम आएगी। ओके, तो आइए बात करते हैं हम लंग कैपेसिटीज की। तो 4 टाइप की लंग कैपेसिटीज हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट है टीएलसी। हमारा फर्स्ट क्या है? टीएलसी। टीएलसी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी। क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी। एक लंग्स, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो लंग्स कितने अमाउंट में एयर फिल कर सकता है, टोटल कितने अमाउंट में एयर फिल कर सकता है, टोटल कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी यहां पता करनी है। तो कैपेसिटी पता करने के लिए क्या होगा, आइए समझते हैं। टाइडल वॉल्यूम, इसका मींस नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन प्लस आईआरवी। नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद भी आईआरवी का मतलब मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले कि नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद भी हम और अमाउंट में एयर इंस्पायर कर सकते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, तो सेकंड हो गया आईआरवी प्लस ईआरवी। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी हम एडिशनल अमाउंट में एयर को एक्सपेल कर सकते हैं। तो वो एयर कहाँ है? वो एयर पहले से ही लंग्स में मौजूद है, पहले से ही लंग्स में मौजूद है, तो उसको भी हम जोड़ देंगे। और प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम वो तो ऑलरेडी लंग्स को कोलैप्स होने से रोक रही है। तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात हो गई, टोटल लंग कैपेसिटी हो गई। तो टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500। आईआरवी कितना था? 3100 प्लस ईआरवी कितना था? 1200 प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था? 1200। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी? इन सबको जोड़ने पर आता है 6000 ml। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है। ओके, समझ में आया? लंग कैपेसिटी कितनी है कि सारी डिजिट्स को अपने को जोड़नी है। टोटल वॉल्यूम, सॉरी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। आईआरवी एडिशनल अमाउंट में इंस्पायर्ड एयर, ईआरवी एडिशनल अमाउंट में एक्सपायर्ड एयर, और आरवी रिजर्व वॉल्यूम जो ऑलरेडी रिमेनिंग है लंग्स के अंदर। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 600 ml। कितना हो गया? 600 ml। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम वीसी। नेक्स्ट कैपेसिटी कौन सी है? वीसी। इसको क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा वाइटल कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी होती है कि एक ह्यूमन है वो कितने अमाउंट में एयर को एक्सपेल कर सकता है। एक नॉर्मल ह्यूमन के लंग्स कितने अमाउंट में, उनकी कितनी कैपेसिटी होती है कि वो एयर को एक्सपेल कर सके, फुल्ली एक्सपेल कर सके। तो इसको समझने के दो तरीके हैं कि फुल्ली एक्सपेल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेगा प्लस आईआरवी को एक्सपायर करेगा प्लस ईआरवी को करेगा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये हमारा अमाउंट ऑलरेडी लंग्स में रहता है, और ईआरवी ये एक्सपेल करेंगे। तो इन सबको जोड़ने के बाद क्या होगा? 500 प्लस 3100 प्लस 1200, टोटल आ गया 4800 ml। तो इतने अमाउंट में हमारे लंग्स, इतने अमाउंट में लगभग 80% ऑफ टोटल कैपेसिटी, इतने अमाउंट में 80% एयर बाहर निकाल सकते हैं। अब जो 20% एयर बच जाती है वो कौन सी है? वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो। लंग्स कोलैप्स ना हो इसलिए 20% एयर लंग्स में रह जाती है। तो इसको दो तरीके से समझ सकते हो कि रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाल देने के बाद टोटल में से, टोटल कितना है? 6000 में से अगर
1200 ml जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको निकाल दें तो क्या बचता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बहुत ही नॉर्मल है समझने में। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है एयर का अंदर लेना। तो लंग्स कितने अमाउंट में एयर इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, कितने अमाउंट में एयर लंग्स इंस्पायर कर सकते हैं। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन टाइटल वॉल्यूम प्लस IRV ये एडिशनल वॉल्यूम। तो एक इंस्पायरेशन के दौरान एक इंस्पायरेशन में कितना अमाउंट एयर वो ले सकते हैं। तो टाइटल वॉल्यूम 500 जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन और एडिशनल अमाउंट में कितना और इंस्पायर करते हैं 3100, ठीक है। तो ये कितने हो गए 3600 ml, कितने हो गए 3600 ml। ये हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है कि लंग्स ह्यूमन लंग्स कितने अमाउंट में एयर को इंस्पायर कर सकते हैं। टोटल इंस्पायरेशन के बारे में यहां बात हो रही है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा लास्ट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसका मीन्स है कि ह्यूमन ने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितने अमाउंट में एयर बच जाती है लंग्स में उसके बारे में पूछा है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितने अमाउंट में बचेगी, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देगी, और सेकंड कौन सी बचेगी ERV। भाई ये तो कौन सी एयर है, ये कौन सी एयर है जो कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी हम ये एक्सपायर कर सकते हैं। ये वो कैपेसिटी है जो हम नॉर्मल अमाउंट के बाद भी, नॉर्मल रेस्पिरेशन में, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ एडिशनल अमाउंट में हम एयर को एक्सपेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो वो कौन सी होगी ERV। तो ये दोनों लंग्स में बच जाती है, वो क्या कहलाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये कितनी होती है देखिए 1200 ml प्लस 1200 ml कितना हो गया 2400 ml, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितने अमाउंट में लंग्स में एयर बच रही है, वो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का में कितना होता है 1200 प्लस 1200 2400 ml हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। एक बार मैं इनको सबको लिख देता हूं कि कैपेसिटीज की वैल्यू लिख देता हूं। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है 6000 ml। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है 4800 ml या 4800 ml। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितनी होती है 3600 ml और फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है 2400 ml। ये इसका 80% है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस कर दिया है, इसमें से हमने माइनस कर दिया है RV को, रेजिडुअल वॉल्यूम को, इसलिए 4800 ml आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। ये हो गई लंग कैपेसिटी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।